बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हालत में चलना सीखो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुमित एसएस ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में टेलीप्राइम का चैप्टर नंबर 3 वीडियो होगा। चैप्टर नंबर 1 और 2 देख लिए थे। और आपने वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन डाल दिया, वहां से देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 1 देखेंगे। दोस्तों, क्या है ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स? बेसिक अकाउंट्स के कुछ ऐसा वर्ड है जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए, उसी के बारे में जानेंगे। 1 से 2 क्लास के बाद टेलीप्राइम एंट्री करना शुरू कर देंगे। उसके पहले कुछ थ्योरी जान लेना जरूरी है। वीडियो करते हैं शुरू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे कर दीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर। और ऐसे बेसिक टर्म्स कंप्यूटर सीखने के लिए इसे कर दीजिएगा सब्सक्राइब। उसके साथ इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट एडीसी वीडियो मिलने वाला है, जिसमें कंप्लीट एडीसी सीखेंगे, जिसमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। सो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपके लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। चलिए देखते हैं टेलीप्राइम में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को। ये चैप्टर नंबर 3 होगा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 1 वीडियो होगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? व्यवसायिक लेन देन का अर्थ एक वित्तीय लेन देन या घटना है जो पार्टियों द्वारा दर्ज किया जाता है और खातों की पुस्तकों में दर्ज किया जाता है। यह एक वित्तीय घटना है जिसे धन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह किसी उद्यम की वित्तीय स्थिति में बदलाव लाती है। बिजनेस लेन देन होती है, जिसे ट्रांजैक्शन बोलते हैं। The terms business transaction means a financial transaction or event entered into by the parties and recorded in the book of accounts. It is a financial event which can be expressed in terms of money and brings change in the financial position of an enterprise. ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? ट्रांजैक्शन क्या है, इसको देखें। देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन 2 प्रकार से होता है। कैश ट्रांजैक्शन, एक नगद हम लोग कोई सामान लेते हैं, पैसा देते हैं, सामान लेते हैं, उसको बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन था। क्रेडिट हो गया, हम लोग सामान लेते हैं, पैसा कुछ दिन बाद देते हैं, हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन, सामान लेते हैं तुरंत पैसा देते हैं, उसको बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। जब लेन देन प्रोसेस करते हैं, राशि का लेन देन किया जाता है, तो यह नगद लेन देन होता है, जिसको कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जब राशि के तुरंत लेन देन नहीं किया जाता है और बाद में भुगतान करने का वादा किया जाता है, तो यह कहलाता है क्रेडिट लेन देन। इसको जाने। व्हाट इज कैपिटल? पूंजी क्या है? पूंजी वह राशि है जो व्यवसायिक मालिक या साझेदार द्वारा निवेश की जाती है। यह धन या धन मूल वाली संपत्ति के रूप में हो सकता है। यह मालिक या साझेदार के प्रति व्यवसाय का दायित्व है। व्हाट इज ड्रॉइंग? ड्रॉइंग क्या है? यह मालिक द्वारा अपने व्यक्ति ली गई राशि या लिया गया सामान है। मालिक द्वारा लिए गए सामान का मूल्यांकन खरीद लागत पर किया जाता है। आहरण मालिकों के निवेश को कम करते हैं।
व्हाट इज लायबिलिटीज? देनदारियों का मतलब व्यवसाय द्वारा बाहरी लोगों और मालिकों को बकाया देय राशि है। लायबिलिटीज जैसे हम किसी से सामान लेते उसको पैसा देना वो लायबिलिटीज हो गया। बिजली यूज कर बिजली बिल देना वो लायबिलिटीज हो गया। रूम रेंट देना लायबिलिटीज हो गया, करेक्ट लायबिलिटीज। देयर आर टू टाइप ऑफ लायबिलिटीज, दो टाइप का लायबिलिटीज है। एक है करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म्स लायबिलिटीज बोलते हैं। ये वो देनदारियां हैं जिनका भुगतान 1 वर्ष के भीतर करना होता है। वर्तमान देनदारियों के उदाहरण लेनदार जैसे बिजली बिल, शॉर्ट टर्म्स लोन, लायबिलिटीज और क्रेडिटर्स। ये हो गया क्या? करंट लायबिलिटीज। अब नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जिसको बोलते हैं। दीर्घकालिक देनदारियां वो देनदारियां हैं जो लंबी अवधि 1 वर्ष से अधिक के बाद देय होती है। 1 वर्ष का अधिक के बाद जो पैसा देते हैं। दीर्घकालिक देनदारियां के उदाहरण दीर्घकालिक ऋण, डिबेंचर, इक्विटी शेयर आदि हैं। लॉन्ग टर्म में पैसा देना वो कर रहा था लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। उसका एग्जांपल दिया है। कोई लोन लंबा टाइम के लिए लेता है, लोन हो गया। डिबेंचर्स, यही सब। व्हाट इज एसेट्स? संपत्ति क्या है? संपत्ति किसी व्यक्ति या व्यवसाय के स्वामित्व वाली संपत्ति या कानून अधिकार है जिनके साथ धन का मूल्य जोड़ा जा सकता है। दूसरे शब्दों में कोई भी चीज जो फर्म को भविष्य में नकद या लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी संपत्ति है। संपत्ति के उदाहरण भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक। देनदार नकदी और बैंक शेष आदि है। संपत्ति क्या है उसका एग्जाम्पल यहाँ दिया है। एसेट जैसे बिजनेस मान लो सामान लगाते हैं, एक होता है करंट एसेट्स, एक होता है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या होगा? जिसका उपयोग बिजनेस में होता है। एक सामान हम लाते हैं बेचते हैं वो क्या करंट एसेट्स। जिसका उपयोग बिजनेस में है उसको बोलते हैं फिक्स एसेट्स। current assets current assets are thus assets which are waiting a short period, say on year. For example, goods are purchased earn profit। कुछ सामान लाते हैं बेचते हैं प्रॉफिट के लिए, वो कहलाता है करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स जिसे फिक्स एसेट्स बोलते हैं। अचल संपत्ति वो संपत्ति है जो पुनर्विक्रय के उद्देश्य से नहीं बल्कि व्यवसाय संचालक उसको सुविधाजनक बनाने और उन्हें नियोजित करके व्यवसाय की कमाई क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से हासिल की जाती है। अचल संपत्तियों के उदाहरण भूमि, जैसे बिजनेस करने के लिए जमीन लेते हैं, मशीनरी सामान लेते हैं, कंप्यूटर लेते हैं, कोई गाड़ी लेते हैं, फर्नीचर लेते हैं, जिसका उपयोग बिजनेस में करते हैं उसको बोलते हैं फिक्स एसेट्स। जो सामान लाते हैं वैसे उसको बोलते हैं करंट एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स ये क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स दस
Tangible assets are those assets which have physical existence. They can be seen and touched. Example of tangible assets are land, building, machinery, computer, furniture goods, etc. टेंजिबल एसेट्स किसे कहते हैं? जैसे जमीन हो गया, मकान हो गया, मशीनरी हो गया, कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर, ये हमारा क्या होगा? टेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स जिसे नहीं देख सकते, इंटेंजिबल एसेट्स। इसी का पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं अगले वीडियो। आशा करता हूँ आज के वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सिंपल एडवांस लेवल कंप्यूटर सीखने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। Thanks for watching video. Have a great day.